राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सभी को मेरा राम राम। रामचरितमानस के दूसरे सोपान अयोध्या कांड को आगे बढ़ाते हुए ए विधि कही कई वचन प्रिय ले नैन भरी नीर किमि चल है मार्ग अगम सुठि सुकुमार शरीर। जय सिया राम जय हनुमान। इस प्रकार प्रिय वचन कह कहकर सब नेत्रों में जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम मार्ग में कैसे चलेंगे। नारी स्नेह विकल सब होई चकै सांझ समय जनु सोई। मृदु पद कमल कठिन मगु जानी गह बरी हृदय कहई बरबानी। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भावी पीड़ा वियोग की पीड़ा से सो रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। पर सत मृदुल चरण अरुणारे सकुचति महिजी में हृदय हमारे। जो जगदीश इन्हीं बनु दिन्या कसने सुमन में मारगु किन्या। इनके कोमल और लाल लाल चरणों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास दिया तो सारे रास्ते को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। जो मांगा पाई विधि पाई ए रखे सखी आँख निमाही। जे नर नारी ने अवसर आए तिन सिए राम उन देखन पाए। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी हम तो उनसे मांगकर इन्हें अपनी आँखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे श्री सीताराम जी को नहीं देख सके। सुनि स्वरूप बूझई अकुलाई अब लगी गए कहाँ लगी भाई। समरथ दाय बिलोकई जाई प्रमुदित फिर ही जन्म फल पाई। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। अबला बालक वृद्ध जन कर्म जही पछताई। होई प्रेम बस लोग इमी राम जहाँ जह जाई। जय सिया राम जय हनुमान। गर्भवती प्रसूता आदि अबला स्त्रियां बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। गाँव गाँव से होई आनंदू देखी भानुकुल कैरव चंदू। जे कछु समाचार सुनि पावई ते नृप रानी दोष लगावई। सूर्यकुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी दशरथ कैकेयी को दोष लगाते हैं। कहई एक अति भल नर नाहू दिन हमई जोई लोचन लाहू। कहई परस पर लोग लोगाई बातें सरल स्नेह सुहाई। कोई ये कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। ते पितु मातु धन्य जिन जाए धन्य सो नगरु जहाँ ते आए। धन्य सो देसु सैलु बन गाऊ जह जह जाई धन्य सोई ठाऊ। कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वह नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं। वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं।
सुख पायउ बिरंचि रचते ही ए जेहि के सब भांति स्नेही। राम लखन पथि कथा सुहाई रही सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। एहि विधि रघुकुल कमल रवि मग लोगन सुख देत। जाहि चले देखत विपिन सिए सौमित्र समेत। जय सिया राम जय हनुमान। रघुकुल रूपी कमल के खिलने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखन बन पाछे तापस बेश विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहत कैसे ब्रह्मा जीव बिच माया जैसे। आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसे सुशोभित हो रही है जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया। बहुरी कह उपछवि जसी मन बसही। जनु मधु मदन मध्य रति लसही। उपमा बहुरी कह उजिए जोही। जनु बुध विधु बिच रोहिणी सोही। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस गई है उसको कहता हूँ मानो वसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोज कर उपमा करता हूँ कि मानो बुध और चंद्रमा के बीच में रोहिणी सो रही हो। प्रभु पद रेख बिच बिच सीता धरती चरण मग चलती सबिता। सिए राम पद अंक बराए लखन चलही मगु दाहिनी लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही है। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। राम लखन सिए प्रीति सोहाई। बचन अगोचर किमि कही जाई। खग मृग मगन देख छवि होई। लिए चोरी चित राम बटोही। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है अर्थात अनिर्वचनीय है। अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। जिन जिन देखे पथिक प्रिय सिए समेत दो भाई। भव मगु अगमु आनंदु तेई बिनु श्रम रहे सिराही। जय सिया राम जय हनुमान। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा उन्होंने भव का अगम मार्ग जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तैर कर लिया अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूट कर मुक्त हो गए। अजहु जासु उर सपने हुकाहू बसहु लखनु सिए राम बटाहू। राम दाम पथ पाई है सोई जो पथ पाव कबहु मुनि कोई। आज भी जिनके हृदय में सौपन में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आ बसे तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएंगे जिस मार्ग को कभी कोई विरले ही मुनि पाते हैं। तब रघुबीर श्रमित सिए जानी देख निकट बटू शीतल पानी। तब तह बसी कंद मूल फल खाई प्रात नहाई चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़ का वृक्ष ठंडा पानी देकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंद मूल फल खाकर रात भर वहाँ रहकर प्रातःकाल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। देखत बन
सरसैल सुहाए वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीख मुनि बासु सुहावन सुंदर गिरि कानन जलु पावन। सुंदर वन तालाब और पर्वत देखते ही प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत वन और पवित्र जल है। सरणी सरोज बिटप बन फूले गुंजत मंजु मधुप रस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करही बिरहित बैर मुदित मन चरही। सरोवरों में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भोरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। सुचि सुंदर आश्रम निरखी हरि से राजीव नैन। सुनि रघुबर आगमनु मुनि आगे आए उलेन। जय सिया राम जय हनुमान। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहु राम दंडवत कीन्या आशीर्वाद विप्र वर दिन्या। देखी राम छवि नयन जुड़ाने करि सन्मानु आश्रम ही आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए। कंद मूल फल मधुर मंगाए। सिए सौमित्र राम फल खाए। तब मुनि आश्रम दिए सोहाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। वाल्मीकि मन आनंद भारी मंगल मूर्ति नैन निहारी। तब कर कमल जोरी रघुराई बोले बचन श्रवण सुखदाई। मुनि श्री राम जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथा। अस कही प्रभु सब कथा बखानी। जय जय भांति दीन बनुरानी। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई। तात वचन पुनि मातु हिते भाई भरत असराऊ। मो कहु दरस तुम्हारे प्रभु सब मम पुण्य प्रभाऊ। जय सिया राम जय हनुमान। और कहा, हे प्रभु, पिताजी की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। देखी पाए मुनि राय तुम्हारे भय सुकृत सब सुफल हमारे। अब जहराउर आय सोई मुनि उदबे गुण पावई कोई। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो। मुनि तापस जिन ते दुख लई ते नरेश बिनु पावक दई। मंगल मूल विप्र परितोषु दहई कोटि कुल भुसुर रोसु। क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है।
अस जिए जान कह सोई ठाऊ, सिए सौमित्र सहित जह जाऊ। तह रचि रुचिर परन तृणशाला, बासु करो कछु काल कृपाला। हे ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता जी सहित जाऊं और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। सहज सरल सुनि रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कस न कहु अस रघुकुल के तू, तुम पालक संतत श्रुति से तू। श्री राम जी की सहजी सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन रक्षण करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।